12 भावों में से प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। इसका निर्धारण जातक या जातिका के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में उदित होने वाली राशि के आधार पर किया जाता है। सरल शब्दों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि पूरे आसमान को 360 डिग्री का मानकर उसे 12 भागों में बांटा जाए तो 30 डिग्री की एक राशि निकलती है। इन्हीं 12 राशियों में से कोई एक राशि जातक या जातिका के जन्म के समय पूर्व दिशा में स्थित होती है। यही राशि जन्म के समय जातक या जातिका के लग्न भाव के रूप में उभर कर सामने आती है। प्रथम भाव को लग्न के रूप में जाना जाता है। पहला भाव ज्योतिष के मुताबिक अन्य भावों को भी प्रभावित करता है। यह सभी घरों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और हमारे जीवन में आने वाले शुरुआती परिवेश को संदर्भित करता है। जैसा कि इसे तनुभाव के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शरीर का घर। पहला घर हमारे व्यक्तित्व, शारीरिक विशेषताओं, शक्ति और रूप को संदर्भित करता है। पहले भाव लग्न में भौतिक शरीर की क्रियाओं का परिणाम द्वितीय भाव में होता है। यह भाव धन, धान्य और सांसारिक संपत्ति के बारे में संकेत देता है। दूसरा घर तात्कालिक परिवार और हमारी बढ़ती अवस्था का सूचक है। आपके जन्म कुंडली के दूसरे घर को वैदिक ज्योतिष में धन भाव के नाम से जाना जाता है। कुंडली में तीसरा घर संचार, यात्रा, भाई बहन, पराक्रम, मानसिक बुद्धिमत्ता, आदतों, रुचियों और झुकाव को नियंत्रित करता है। यह घर आपके शुरुआती जीवन के माहौल जैसे कि भाई बहन, पड़ोसी, प्राथमिक विद्यालय और यहाँ तक कि आपके दिमाग से भी संबंधित है। चौथा भाव घर और परिवार का प्रतीक है। यह आपके मातृ के साथ आपके संबंध और घरेलू जीवन पर आपके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। यह घर आपके पूर्वजों, संपत्ति, भूमि, घर, मवेशियों, आपके पास मौजूद वाहनों से संबंधित है। चतुर्थ भाव सुरक्षा, शारीरिक और भावनात्मक दोनों, पालन पोषण, अचल संपत्ति के मामलों को भी दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली में पांचवा घर रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों से जुड़ा हुआ बताया गया है। पंचम भाव मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा, खेल, रोमांस और इसी तरह के अन्य हितों को भी दर्शाता है। कुंडली में पांचवा भाव शुद्ध पुण्य क्षेत्र को इंगित करता है, जो योग्यता के कर्मों को इंगित करता है, जो उनके पिछले जीवन में हो सकता है। वैदिक ज्योतिष में इस भाव रोग भाव के रूप में भी जाना जाता है। छठवां घर बीमारी और बीमारियों की वास्तविक स्थिति या बीमारी से उबरने का संकेत देता है, चाहे वह छोटी या लंबी अवधि की हो। षष्ठम भाव शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी, व्यवसाय से संबंधित हो सकता है। ज्योतिष में सातवें घर को साझेदारी का घर माना जाता है। विवाह इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। सातवां घर वंश का घर भी प्रथम भाव लग्न का भाव के ठीक सामने स्थित है। ज्योतिषी की माने तो ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव को आमतौर पर मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। साझा संसाधन जैसे विरासत, बीमा, कर, गुजारा भत्ता आदि सभी कुंडली में आठवें घर के दायरे में आते हैं। यह घर वित्तीय सहायता के साथ साथ आध्यात्मिक समर्थन, भावनात्मक और शारीरिक समर्थन को भी संबोधित करता है। कुंडली में दशवां घर कर्म भाव है। दशम भाव आपकी सार्वजनिक छवि, करियर की उपलब्धियों, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को नियंत्रित करता है। दशम भाव विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, स्थिति और सम्मान के बारे में भी है।
कुंडली में 11वें घर को लाभ भाव कहा जाता है। यह लाभ, समृद्धि, किए गए प्रयासों में प्रगति, आकांक्षाओं के बाद शांति का एहसास और दोस्ती का स्थायी संबंध दर्शाता है। 10वें घर में परिवर्तन और बढ़ने की हमारी क्षमता के रूप में हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। यह घर मानवता की भलाई के लिए हमारे सामूहिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में द्वादश भाव हमारे अवचेतन और छिपे हुए स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में व्यय भाव के रूप में जाना जाता है। यह घर दुख, बर्बादी, खर्च, दैवीय ज्ञान, सहानुभूति, मोक्ष, अंतिम मुक्ति और मृत्यु के बाद के जीवन को नियंत्रित करता है। यह डर, चिंता, गलतफहमी, संदेह, हीन भावना और अन्य से जुड़ा हुआ है। एकांत, रहस्य, मौन, कष्ट और स्वयं को पूर्ववत करना इस घर का हिस्सा है। मनुष्य जीवन के विविध क्षेत्रों का संबंध कुंडली के इन 12 भावों से है। इसलिए प्रत्येक भाव मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 भाव जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन भावों पर जैसे ही ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसका असर जीवन के उस विशेष क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिससे उनका संबंध होता है। यदि आपकी कुंडली के 12 भाव में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, तो इसके प्रभाव से आपको जीवन में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। जबकि इसके विपरीत यदि किसी भाव में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है, तो जातकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।